हेलो गाइस, क्लासेज आप लोग को जीएसटी क्लासेज पे स्वागत है। आज आप लोग के लिए क्लास 9th का 1.1 का सॉल्यूशन लेके आए हैं, जिसमें आपको 1.1 का सॉल्यूशन करवाएंगे। ये क्लास 9th का है, आप लोग इसको पूरा देखिए। बहुत आसान तरीका से इसको बताया गया है और साथ ही इसमें आपको जो है कंसेप्ट भी कराया गया है। ठीक है, तो चलिए, जो बच्चे नए हैं वो जुड़ जाइए, सब सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और अभी शेयर कर दीजिए। सब आदमी जो है शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? ये पहला क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो लिखना है हाँ, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। आप कहिए सर कैसे शून्य एक परिमेय संख्या है, कैसे है? क्यों? क्योंकि इसे इसे P बाय Q के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि इसे P बाय Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, इसे P बाय Q के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, जैसे 0/1, जैसे 0/2, जैसे 0/3, कुछ भी लिखेंगे रिजल्ट क्या आएगा? 0 ही आएगा। आप कहोगे सर P बाय Q के रूप में क्यों लिखें? तो देखो, परिमेय संख्या का परिभाषा होता है। परिमेय संख्या किसको बोला जाता है? परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या का परिभाषा ही होता है। क्या होता है परिभाषा? तो परिमेय संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसे P बाय Q के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या, उसी को क्या कहा जाता है? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P बाय Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपको 0, 1/2, -1 है ना, एक्सेट्रा बहुत सारा है। ठीक है, बहुत सारा नंबर है। अब इसमें P और Q क्या है? पूर्णांक है। Q का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। तो इसीलिए हम कहे हैं कि शून्य जो है एक परिमेय संख्या है, इसे P बाय Q के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। देखो, ये जो परिमेय संख्या निकालने वाला जो क्वेश्चन है, परिमेय संख्या निकालने वाला क्वेश्चन, तो परिमेय संख्या निकालने वाला क्वेश्चन में कुछ कंसेप्ट होता है, उसको ध्यान दो। हम कुछ कंसेप्ट यहीं कराएंगे। देखो, इसको A मान लेते हैं, एक को A 3 और B हो गया तुम्हारा 4। अब यहाँ ध्यान दो, A 3 है, B 4 है। देखो, A के बट्टा में कुछ नहीं है, B के बट्टा में कुछ नहीं। माने ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बट्टा नहीं है, तो इसमें सीधे क्वेश्चन बनाना है कि माना कि n बराबर जो है 6। कहोगे सर 6 क्यों माने? तो जितना संख्या बोलेगा ना, जितना परिमेय संख्या कहेगा निकालने के लिए, उतना जो है क्या, उसको क्या मान लेंगे? n मान लेंगे। ठीक है, फिर उसमें एक ही जोड़ना है, एक जोड़ना है, तो 6 + 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इस नंबर में, ये जो नंबर है 3, इसमें आप ऊपर भी 7 से गुना कीजिए और नीचे भी 7 से गुना कीजिए। तो जब गुना कीजिए तो आएगा 7 × 21 और बटे में 7। अगर आप B को देखिएगा
तो b आपका 4 है, इसमें भी 7 से गुना कीजिएगा तो 7, तो हो जाएगा 7 चौके 28 और बटे में 7। अब इस दोनों के बीच में देखिए, ये है 21/7, ये 28/7, इसके बीच में क्या क्या होगा, तो इसके बीच में आपको होगा 22/7, इस बुक में होगा आपको 23/7, बीच में ये होगा 24/7 होगा ना, ये होगा 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये जो आपको हो गए इस बीच के परिमेय संख्या। ठीक है, तो इतना आसान है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये VBI क्वेश्चन भी है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका कुछ कंसेप्ट को पहले देखते हैं। कुछ कंसेप्ट में एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, कितनी परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, अनंत। कितना होगा, अनंत। और अनंत का मतलब हो गया कि अब कोई पूछेगा 3 है और इस 4 है, बताओ इस दोनों के बीच में कितने ऐसी संख्याएं होगी, परिमेय संख्या, तो क्या जवाब देंगे, अनंत परिमेय संख्या होगी। कितनी होगी, अनंत परिमेय संख्या होगी। और अनंत परिमेय संख्या जो होगी तो उसको हम लिख नहीं सकते, तो उसी में से हमको बीच का दो चार गो 5 गो कहता है निकालने के लिए। ठीक है, अब है कि क्वेश्चन में अगर ऐसा रहेगा कि 3/4 और 3/4 और 1/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो यहाँ देखो संख्या ज्ञात करें। ओके, 3/4 और 1/5 के बीच जो है कितने परिमेय संख्या निकालना है, 5। तो 5 निकालना है, तो इसमें सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ जो एक नंबर है आपका 3/4 और एक नंबर दूसरा है आपको जो है ना 1/5। अब उस दोनों को देखिए तो क्या दोनों के नीचे सेम है, नहीं है, तो सेम करना होगा। सेम करने के लिए आप क्या लेना होगा, एलसीएम। एलसीएम किसका लेना होगा, इसके हरों का। तो 4 और 5 का एलसीएम लिए तो कितना आ जाएगा, 20 एलसीएम आएगा। तो 20 एलसीएम आएगा तो ए आपको है कितना, 3/4। अब ये 3/4 है, इसमें क्या ऐसा गुना करेंगे कि इसका हर कितना हो जाना चाहिए, 20 होना चाहिए। ये 4 है और इसके हर को कितना बनाना है, जितना एलसीएम आया है उतना बनाना है। तो सोचो तुम ही, अगर ये 4 है और इसको अगर 20 बनाओगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा ना, 5 से। तो 5 से गुना कर दिए, 5 से ऊपर भी 5 से नहीं भी, तो 5 दिया 15 हो गया। उसी प्रकार बी को देखो, तो बी में क्या है, 1/5। बी में क्या है, 1/5। अब 1/5 से अगर है तो अब तुम ही सोचो कि 5 है और इसको कितना बनाना है, 20। तो कितना से गुना करना है, 4 से। 4 से करोगे तो हो जाएगा 4 और 5 चौके 20। अब इस दोनों संख्या को देखो तो दोनों संख्या के बीच में तुमको ऑलरेडी 5 को नज़र आ रहा है, 15/20 इसके बीच में। तो कभी कभी ऐसा संख्या दिया रहेगा कि इसको जैसे ही बराबर करेंगे ना तो हमको बीच का नंबर बहुत सारा दिखाई देने लगेगा। तो उस कंडीशन में n वाला कंडीशन नहीं चलना है, उसमें सीधे आप आंसर लिख सकते हैं। इसके आंसर बीच में क्या क्या होगा, 4/20 है तो उसके अंदर में होगा 5/20 हो जाएगा, 6/20 हो जाएगा, उसके बाद 7/20 हो जाएगा, उसके बाद 8/20 हो जाएगा, उसका 9/20 हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान देना है, कहोगे सर यहाँ तो आप n माने ही नहीं, यहाँ इसलिए नहीं माने कि हमको 5 को चाहिए ना, 5 को तो निकाल लिए ना, तो क्या नहीं करेंगे, क्योंकि मालूम है ना अनंत परिमेय संख्या होते इसके बीच में, तो इस कंडीशन में हम नहीं निकालेंगे। अब है कि जो कटने वाला है उसको काटेंगे, जो कटने वाला है उसको काटेंगे। 5 इकाई 5, 5 चौके 20,
2 तिया 6, 2 दाहें 20। जैसे हो गया 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा 7/20, ये हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा 9/20, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर a बराबर कितना है, तो a बराबर है 3/5। अब b बराबर कितना है, तो b बराबर है 4/5। नीचे दोनों का सेम है तो सीधे तब प्रोसेस चलेगा। लेट माने मान लिए, माना कि, तो मानो, तो क्या मानोगे, तो माना कि n बराबर 3/5, सॉरी n बराबर जो मानोगे वो n बराबर कितना मानोगे, कितनी परिमेय संख्या यहाँ निकालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ कितनी परिमेय संख्या बोल रहा है, 5, तो 5, ठीक है। अब n+1 निकालोगे तो 5 प्लस में 1 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा तो a बराबर कितना है, 3/5। इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से ऊपर भी और 6 से नीचे भी, तो हो जाएगा 36 का 18 और नीचे हो जाएगा 6 पंचे 30। b अगर 4/5, इसमें भी 6 से ऊपर भी और 6 से नीचे भी, तो 6 चौका 24 और 6 पंचे 30। अब इसके बीच में देखो, बीच में क्या क्या होगा, तो यहाँ 18 है, यहाँ 24 है, तो इसका मतलब इसके बीच में होगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 5 को चाहिए, 5 को लिख दिए। लेकिन जो कटेगा, जैसे 10 दूना 20, 10 तिया 30, जैसे कटेगा 3 सत्ते 21, 3 दाहें 30, जैसे कटेगा 2 11 22, 2 15 23, 30, तो इसको लिख सकते हैं लास्ट में आंसर 19/30, 2/30, और ही कटेगा 2 इकाई 2 और 15 दूना 30। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं लिख के 1/15, ठीक है। ये होगा 7/10, ये हो जाएगा 11/15, ये हो जाएगा 23/30। तो देखो इस तरीक़ा से हम जब परिमेय संख्या निकालेंगे, अगर ये सेम नहीं होता तो पहले सेम करते तब इस प्रोसेस का उपयोग करेंगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कारण सहित लिखना है। इसको कह रहा है कि पहला में प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसको लिखनी है। तो ये आपका सत्य है, ये आपका क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृत संख्या अगर देखा जाए तो प्राकृत संख्या जो होगा वो 1 2 3 ऐसे करके चलता है। लेकिन पूर्ण संख्या को अगर आप देखते हैं तो पूर्ण संख्या में आप 0 से चलना शुरू होता है, 0 1 2 3। अब इस दोनों को देखिए तो पूर्ण के अंदर जो है ना, ये पूर्ण यहाँ से देखिए, यहाँ से ये प्राकृत है, तो इसका मतलब है कि पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या होती है, इसीलिए ये सही है। कह रहा प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये असत्य है। ये क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है, तो इसका कारण है कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है 0 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 डॉट, ये सब पूर्णांक है। ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक में इतना चीज़ आता है। लेकिन पूर्ण संख्या देखो, पूर्ण तो 0 से शुरू होता है, तो माइनस वाला तो इसमें नहीं आता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि जितना भी पूर्णांक होता है सब पूर्ण होता है, तो गलत बोल रहा है ना, माइनस वाला कहाँ होगा पूर्ण में, इसीलिए। तीसरा में कह रहा है कि जितना भी परिमेय है वो पूर्ण संख्या है, ये भी असत्य है। तीसरा भी क्या है, असत्य है। तीसरा भी जो है वो असत्य है। क्यों असत्य है, कह रहे जितनी भी परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या होगी नहीं। देखो परिमेय संख्या जो है 3/4, ये भी परिमेय है। ये क्या है, परिमेय है, p/q के रूप में लिखा गया है। लेकिन यह जो है पूर्ण नहीं है और पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि जो भी भिन्न है
फ्रैक्शन है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी परिमेय हैं सब पूर्ण होता है? नहीं, कुछ होता है कुछ नहीं होता है। जैसे 5 ये परिमेय भी है और पूर्ण भी है, लेकिन 5/7 कर देंगे तो ये परिमेय है लेकिन ये पूर्ण नहीं होगा। तो इसी तरीक़ा से हम बता सकते हैं। ठीक है, तो आपका 1.1 कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि उसका भी 1.1 कंप्लीट हो जाए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके, मिलते हैं अगला वीडियो में।